हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है। सबको संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है कि हर आदमी अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजार सकता है, उसका प्रचार और प्रसार कर सकता है। इसी आर्टिकल का फायदा उठाते हुए आजकल एक बाबा बड़े चर्चा में हैं, जिन्हें बाबा बागेश्वर धाम कहा जाता है, और एक लव मैटर भी बहुत चर्चे में है जिसको सीमा और सचिन का लव कहा जा रहा है। कितने लोग आए और दुनिया में उभरे चले गए, एक एक दिन के लिए, कोई 10 दिन के लिए, कोई 20 दिन के लिए, कोई महीना 2 महीना, लोगों के नाम आते हैं, उछलते हैं, ट्रेंड करते हैं और फिर सफेद हस्ती से ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कि कोई आया ही नहीं था। उदाहरण के तौर पे बता दूं, जैसे ओम्फो वाले चच्चा, याद है कि नहीं है? पूरी इंडिया में मशहूर हो गए, बैरून मुमालिक मशहूर हो गए, तस्लीमा नसरीन जैसे लोग औरतें पैदा हुई, तारिक फतेह जैसे लोग पैदा हुए जो रातों रात बुरे और पूरी इंडिया में छा गए। मगर ये शोहरत वक्ती थी, ये शोहरत एक टाइम की थी, ये शोहरत इलाकाई थी, ये शोहरत लिमिटेड थी, ये शोहरत महदूद थी। एक वक्त के लिए आए, नाम ट्रेंड कर गया, उछल गए, सबने जान लिया और गायब हो गए। उसके बाद कोई नाम लेने वाला नहीं, उसके बाद कोई जानने वाला नहीं। मगर दीवानों, मुझे एक बात बड़ी ईमानदारी से बताना, क्या आला हजरत एक दिन के लिए मशहूर हुए? जोर से बोलो। पूरी दुनिया में छा गए, और जिस दिन आला हजरत पूरी दुनिया में छाए, उस दिन से लेकर के आज तक उन्हें कोई भूल नहीं पाया। बल्कि हम तो यूं कहते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, नबी के दीवाने का चर्चा बढ़ता जाएगा। ये वो हैं जो एक दिन के लिए छाते हैं, मशहूर होते हैं, सफेद हस्ती से गायब हो जाते हैं। मगर जो नबी के लिए मशहूर हुआ, वो न कभी गायब हुआ न गायब है, बल्कि जितने दिन गुजरते जाएंगे मकबूलियत उतनी ही बढ़ती जाएगी। और इन नामों में एक नाम मैं आपके हवाले ऐसा कर रहा हूं कि जिसको सोशल मीडिया का सहारा नहीं, जिसको यूट्यूब का सहारा नहीं, जिसको टीवी का सहारा नहीं, और शोहरत ऐसी कि बाबे बरेली से लेके दयारे मरकज़े अहले सुन्नत से लेके दयारे रजा से लेके दरवाजे काबा तक जिसकी शोहरत के झंडे गड़े नजर आ रहे हैं, जो बरेली की चौखट से जिसका नाम निकला और दरवाजा काबा तक जिसकी अजमतों के झंडे लहरा रहे हैं, उसी शख्सियत को ताजुश शरिया अख्तर रजा के नाम से जाना जा रहा है। ये तो वो जुमले हैं जो मैंने आपकी समातों को करीब करने के लिए कहे। अब आओ असल उन्वान से वाबस्ता हो जाता हूं। हिंदुस्तान चूंकि गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है, इसलिए एक हिंदी कवि की बात करते हैं, वो कहता है, बाल न बांका करी सके जो जग बैरी होए। लोग कहते हैं कि घर वापसी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मिटा देंगे, मार देंगे, भगा देंगे। मगर हिंदी कवि कहता है, बाल न बांका करी सके जो जग बैरी होए, जाको राखे साइया। अरे वाह, आपको भी याद है, जरा जोर से बोलो, जाको राखे साइया, और ऊंची जाको राखे साइया। पीछे वालों जरा आप भी थोड़ा दम लगाओ, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई मगर मौलाना राशिद रजा मरकजी। हम मरकज़े अहले सुन्नत बरेली से वाबस्तगी रखने वाले दीवाने हैं, आला हजरत के चाहने वाले हैं। बात हिंदुस्तान में हिंदी कवि की हो और आला हजरत की ना हो तो बात में बात ही कहां पैदा होगी, बात में मजा ही कहां पैदा होगा। तो ए इमाम इश्क व मोहब्बत, ये दीवाने आपके जुमलों में भी सुनना चाहते हैं। बात तो बड़ी अच्छी है कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। आपके जुमलों में कहें तो कैसे कहें? तो बरेली वाला बोला, मेरे जुमलों में कहना है तो यूं कह दे, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे
तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। सुन नहीं रहे हो लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? सुन रहे हो कि नहीं? अब ये नारा ऊपर से नहीं नीचे से लगना चाहिए। आइए इसी तसलसल की अगली कड़ी से आपका परिचय करा दूं, अगली कड़ी से आपका तारुफ करा दूं। तो कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मवा, पंडित भयो न कोई। पोथी संस्कृत में कहते हैं किताबों को, कितनी किताबें पढ़ लो, चट्टे लगा लो, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर क्या आज के दौर में नफरतों की भाषा नहीं बोल रहे हैं? बोलो जोर से बोलो, बोल रहे हैं कि नहीं? मैं तो कहता हूं कि हिंदुस्तान को किसकी नजर लग गई है? ऐ ख्वाजा अजमेरी, दोबारा से तुम्हारे कांसे की करामत की जरूरत है, लिहाजा तवज्जो करिए और सुनो। ये जब तक बड़बड़ाने वाले बड़बड़ा रहे, बड़बड़ाने दो। हमारा ईमान तो ऐसे बोलता है कि ख्वाजा को जिस दिन जलाल आ गया, जिस दिन मेरे ख्वाजा को जलाल आ गया, तो उस टाइम तो एक आना सागर को कासे में बुलाया था, अब की मर्तबा जमीन का पूरा समंदर कासे ख्वाजा में दिखाई देगा और जमाने को यह बता दिया जाएगा कि कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। नारे तकबीर। माशाअल्लाह, अब कुछ लगा हांडी गर्म हुई है, मगर इसको गर्म ही रखना, क्योंकि हम भी बड़े थके हुए हैं। राशिद रजा मरकजी साहब, अब अल्लाह इनके हक में भी आप दुआ करें कि इधर से ड्राइविंग का काम ये संभाल लें। तवज्जो करिए मेरे भाइयों, तो हम ये अर्ज कर रहे हैं कि हम इतने बुरे हालात में भी मुस्कुरा रहे हैं। बोलो मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं? जलसे हो रहे हैं कि नहीं? अल्लाह का जिक्र हो रहा है कि नहीं? रसूलुल्लाह का जिक्र हो रहा है कि नहीं? उर्स हो रहे हैं कि नहीं? मैं कहता हूं कल के मुअर्रिख, कल के तारीख लिखने वाले, दुनिया की मीडिया, अखबारों की हेडिंग बनाने वालों, अखबारों का शीर्षक छापने वालों, अगर दम है तो कलम उठा के लिख दो अखबारों में कि इतने बुरे हालात में मुसलमान के चेहरे की जो मुस्कुराहट है, अगर इस मुस्कुराहट को हर्फ से मिलाओगे, इस मुस्कुराहट को लिखने की कोशिश करोगे, तो इस मुस्कुराहट में ख्वाजा की करामत छुपी नजर आएगी। यह मुस्कुराहट हमारे दम की नहीं है, यह ख्वाजा की करामत की मुस्कुराहट। इसीलिए तो हम कहते हैं हिंदी कवि की जुबानी, पोथी पढ़ पढ़ जगमवा, पंडित भयो न कोई। जहां बड़े बड़े अच्छे, जिनसे हमें उम्मीद थी कि यार ये तो कौम के मसीहा हैं, ये तो डॉक्टर हैं, ये तो भेदभाव नहीं करेंगे। हमारे यहाँ बरेली में चल के देखो, डॉक्टरों ने बड़े बड़े जाफरानी कलर के बैनर लगाए हैं अपने नाम के आगे। बड़ा भेदभाव, हमको समझते थे यार ये MBBS हैं, BOMS हैं, BAMS हैं, भेदभाव नहीं करेंगे, इनके पास बगैर भेदभाव के पेशेंट जाते हैं, ये सबको एक नजर से देखते हैं। मगर हैरत की इंतहा तब हुई जब बड़ी बड़ी डिग्री वाले, बड़ी बड़ी उपाधि वाले, बड़ी बड़ी काबिलियत वाले, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के आने वाले नफरत की बोलियां बोल रहे हैं। मगर फिर भी अब आओ इसी की अक्कासी करते हुए हिंदी कवि की जुबान में कह दूं, पोथी पढ़ पढ़ जगमवा, पंडित भयो न कोई। पोथी कहते हैं संस्कृत में किताबों को। बोले कितनी किताबें पढ़ लो, कितनी लाइब्रेरियां जमा कर लो, कितने ही कमरे भर लो, कितनी ही बुक्स पढ़ डालो, लेकिन इंसानियत अगर इल्म से पैदा होती तो शैतान जन्नत से नहीं निकाला जाता। अगर इंसानियत दौलत से पैदा होती तो नमरूद को कुफ्र पे नहीं मारा जाता।
अगर इंसानियत दौलत से पैदा होती तो शद्दाद को उसकी जन्नत के साथ जमीन में नहीं धंसाया जाता। मेरे भाइयों तवज्जो करो, अगर इंसानियत इल्म से पैदा होती, प्रेम इल्म से पैदा होता तो शैतान को रांदे दरगाह नहीं किया जाता। इसीलिए कहा पोथी, संस्कृत में पोथी कहते हैं किताबों को। बोले कितनी किताबें पढ़ लो लेकिन पंडित भयो न कोई। पोथी पढ़ पढ़ जग मवा, पंडित भयो न कोई। ढाई आखर प्रेम के। कितने आखर? जोर से बोलो, कितने? ढाई आखर। अच्छा, प्रेम को जब हिंदी में लिखते हैं तो पूरा पा बनता है, उसके बाद आधा रा। कितना अक्षर हो गए? एक और आधा कितना हुआ? अरे जरा मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करो थोड़ा यार। 1.5, इसके बाद बचा मां। अब दोनों को मिलाओ, कितना हो गया? 2.5। अब कबीरदास की बात सुनो, कहते पोथी पढ़ पढ़ जग मवा, पंडित भयो न कोई। 2.5 आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। 2.5 आखर। ये बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां, बड़ी बड़ी डिग्रियां, ये बड़े बड़े निसाब, बड़े बड़े सिलेबस, इनको पढ़ करके भी लोग नफरत की बोली बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई 2.5 आखर प्रेम के पढ़ ले तो कहते हैं वही विद्वान है, वही पंडित है, वही आलिम है, वही अच्छा है, वही इंसान है। पोथी पढ़ पढ़ जग मवा, पंडित भयो न कोई। 2.5 आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। मगर मिजाज तो हम दीवानों का वही है ना कि बात जब तक आला हजरत की ना हो तो बात में मजा ही पैदा नहीं होता। ये बात तो प्रेम की है, और प्रेम को हम उर्दू वाले मोहब्बत कहते हैं, हम उर्दू वाले इश्क कहते हैं। तो इश्क की बात और कबीरदास की जुबानी, बोलो कितना मजा आएगा जब इश्क की बात, इश्क को मोहब्बत के इमाम की जुबान से सुनी जाए। तो इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जरा ऊंची इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, और ऊंची इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तो ऐ आला हजरत, दीवाने हम आपके, चाहने वाले आपके, और बात हो रही है प्रेम की, और आपकी बात न हो तो बात को काबिले कबूल नहीं। ऐ इमाम इश्क व मोहब्बत, दीवाने तो तुम्हारी जुबान में सुनना चाहते हैं। तो बरेली का रजा बोला ले मेरे अंदाज में कहना है तो यूं